जय हिंद। यह क्लासेस चल रही है वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में, जिसमें आज की क्लास में हम देखेंगे उपग्रह। उपग्रह कैसे बनते हैं, उपग्रह क्या होते हैं और उपग्रह हमारे पृथ्वी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और हमारे सोलर सिस्टम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बिना देरी करते हुए, बिना विलंब करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं, देखते हैं, ताकि आपको कोई आने वाले पेपर में कोई डाउट ना हो और कोई भी प्रश्न, एक भी प्रश्न छूटे ना, ताकि अपने लक्ष्य को आप जल्दी हासिल कर लो। हम देख रहे हैं सोलर सिस्टम बॉडी के बारे में। हमने सोलर सिस्टम बॉडी के बारे में आपको दिखा दिया था, ग्रह के बारे में पढ़ा दिया था। हमने आपको बौने ग्रह के बारे में पढ़ा दिया था। हमने आपको क्या किया था, आपको लघु सोलर बॉडी के बारे में पढ़ा दिया था। लघु जिसे हम आपको बताए थे, आपको क्षुद्र, और हमने आपको पढ़ाया था धूमकेतु के बारे में, पढ़ाया था उल्का पिंडों के बारे में बताया। अब देखिए उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह वह खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, साथ साथ क्या करते हैं, किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। जैसे आपको ध्यान से देखिए, ये हो गया सूरज, ये सूरज की परिक्रमा करते हैं। जैसे ये अर्थ हो गया, अर्थ हो गया, आपको देखिए। अब ये हमारा सन हो गया। अब इसकी भी परिक्रमा कौन करता है, हमारा देखने मिलता, ये देखिए मून करता है। ये आगे बढ़ता है, ये भ्रमण करता है, आगे बढ़ता भी जाता है। ये चीज ध्यान दीजिए ऑटोमेटिक इस तरीके से। ये देखिए उपग्रह देखने को मिलता है। उपग्रह जिसे हम दो तरीके से बांटा गया, एक प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, एक कृत्रिम उपग्रह होते हैं। प्राकृतिक उपग्रह वो क्या होते हैं, जो नेचुरल द्वारा बनाए रहता है, जो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, जो क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं और अपने क्या करते हैं, अपने क्या करते हैं, ग्रहों का भी परिक्रमा करते हैं। वह गोल आकार के भी होते हैं, बिना गोल आकार के भी होते हैं। ये ध्यान दीजिए ये चीजें। और उनका ग्रेविटी भी होती है, बिना ग्रेविटी के भी होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, आप ध्यान दीजिए। अब देखिए हमारे कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब कृत्रिम बोला जाता है, वो सैटेलाइट बनाई जाती है। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये इस तरह का बॉक्स रहेगी, ये निकली रहेगी, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, जैसे हमारे अर्थ के अपनी कक्षा के आसपास छोड़ दिया जाता है, ऑर्बिट में कर दिया जाता है। वो क्या करता है, पृथ्वी की क्या करता है, मानसून को जानता है, पृथ्वी का निरीक्षण करता है, पृथ्वी को हर जगह से देखता है और हमारे सौरमंडल को जांच करता है, हमारे अन्य खगोलीय पिंडों की जांच करता है। ये क्या कौन करता है, हमारा ये होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में बाद में जानेंगे। आज हम जानेंगे प्राकृतिक उपग्रह के बारे में। प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं, प्राकृतिक वो खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा के साथ साथ उपग्रह अपने ग्रह की भी परिक्रमा करते हैं और अपने आकार में गोल भी होते हैं, गोल भी नहीं होते। ये चीज ध्यान दीजिए। देखते हैं ग्रहों के उपग्रह। और ग्रहों के उपग्रह के रूप में हम देखेंगे तो अभी तक हमारा IAU के अनुसार अन्य आपको देखने को एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च सेंटर जितनी है अलग अलग देशों की, कितने ग्रहों के बारे में नासा ने कितने ग्रहों की खोज कर लिया है और कितने ग्रहों की मान्यता दिया है IA और हमारा यू ने। ये क्या देखिए, आपको बुध ग्रह के बारे में एक भी हमारा क्या है उपग्रह नहीं देखने को मिले हैं। हमारे शुक्र पर भी एक भी उपग्रह नहीं देखने को मिले हैं। तो हमें देखने को मिलता है, एक मिलता है जिसे हमें मून बोलते हैं, चंद्रमा बोलता है। जिसे हम देखने को मिलता है आपको मंगल पे देखने को मिलता है, दो ग्रह देखने, जिसे फोबोस और डिमोस बोलते हैं। और हमारे बृहस्पति पे देखने को मिलता है आपको लगभग 107 देखने प्लस देखने को मिलता है, इतना तक खोज कर लिया गया। जिससे आपको देखने को मिलता है आईओ यूरोपिया देखने को मिलता है। शनि पे हमें 200 प्लस देखने को मिलता है, अभी तक 200 प्लस देखने को मिला है हमें। अरुण पे देखने को मिला 27 और हमारा वरुण पे देखने को मिलता है 14 ग्रहों की रिसर्च कर चुकी है हमारी क्या एजेंसियां, खगोलीय एजेंसियां कर पाई। पृथ्वी का उपग्रह क्या है, हमें चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। ये ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा अर्थ। अब इसी का परिक्रमा कर रहा है हमारा मून, इसे मून बोलते हैं। अब इसी की परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है, इसकी व्यास है लगभग आपको 3475 किलोमीटर। इसका व्यास है कितना, 3475 किलोमीटर। और हमारी दूरी कितना पृथ्वी से, 3,84,000 आपको देखने में 400 किलोमीटर दूरी है। इसकी दूरी देखने की वजह 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे है हमारे पृथ्वी से, इतना दूरी है। परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे में कंप्लीट करता है, 27 दिन 7 घंटे में कंप्लीट कर लेती है। क्या करता है, परिक्रमा करता है। ये देखने में धूसर कलर का दिखता है। धूसर आप देखने को मिलेंगे, एक ऐसा कलर है धूसर जो हम कभी राख जलता है, राख लकड़ी जलती है, उसकी राख बचता है तो ग्रे कलर का व्हाइट कलर का मिक्स रहता है, उसी को हम धूसर कलर का बोलते हैं। मून हमारा धूसर कलर का है। अब देखिए इसके दक्षिण भाग में हमें कहीं ना कहीं पानी की अंश देखने को मिला है और भविष्य में आने वाले रिसर्च में इससे और विस्तार से जाना जा सकता है। वायुमंडल, इसकी पृथ्वी का वायुमंडल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ के वायुमंडल बहुत कमजोर है। और डिटेल में हम मून के बारे में आने वाले क्लास में बताएंगे कैसे बना है कैसे नहीं बना। आगे चलते हैं मंगल। मंगल आप समझे, पृथ्वी को सबको पता है कि पृथ्वी का एक ही हमारा उपग्रह है जिसे आपको ना देखने को मिलता मून। और मंगल का दो है, फोबोस और डिमोस।
अब देखो प्रमोशन जिसे बोला जाता है, दो याद रखना, मंगल के दो उपग्रह, जिससे हमें प्रमोशन से याद करो और डिमोशन से याद करो। प्रमोशन फोबोस और डिमोस के नाम से याद कर लो। फोबोस देखने को मिलता है 30 का व्यास देखने को मिलती है आपको, सबसे बड़ा है। ये हमारा मंगल हो गया। अब इसके नजदीक अब दो है, एक यहाँ पे एक यहाँ। तो इससे नजदीक देखेंगे तो हमारा देखने मिलेगा तो हमारा फोबोस है, और ये बड़ी है। इसका क्या है, हमारा आलू के आकार का, ध्यान दीजिए आलू के आकार का। इसकी लंबाई देखने को मिलती है 27 किलोमीटर और 22 किलोमीटर इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है, 18 किलोमीटर इसकी मोटाई देखने को मिलती है। दूरी देखने को मिलता है 93,075 किलोमीटर दूरी मिलता है। परिक्रमा करता है 7 घंटे और 39 मिनट परिक्रमा करता है। ये कैसे दिखता है, गहरा धूसरा कलर के दिखता है, गहरा दूसरा कलर के दिखता है। ये आप ध्यान देखिए, ये हो गया हमारा मंगल और ये हो गया फोबोस। फोबोस क्या करता है, ये हमारा मंगल फोबोस। अब देखिए ये हमारा परिक्रमा कितने दिन में कर देता है, 7.5 दिन में कर देता है लगभग। ये चीजें 7.5 घंटे में कर देता है। ये बहुत नजदीक है, अब लगभग 9,000 किलोमीटर है ये चीजें। अब ध्यान देखिए ये डिमोस क्या होता है, फोमोस डिमोस। ये हो गया हमारा मंगल हो गए। अब ये हमारा डिमोस करता है, बहुत दूर है और छोटा भी है। ये इतना ही फोबोस हो गया, डिमोस हो गया। छोटा है जिससे 15 किलोमीटर, अब 15 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ा, 11 किलोमीटर मोटा है। ये चीज़ दूरी लगभग 23,400 दूरी है इसकी। परिक्रमा कितना दिन करता है, 30 घंटे में परिक्रमा कर पाता है, ये 7 घंटे में कर पाता है, पास होने के कारण इसकी ये चीज़ है। और दिखावट आप देख लीजिए, इस दिखावट धूसर कलर की है। दूसरा मैंने बोला कि ग्रे और व्हाइट का मिश्रित रूप होता है, जैसे कोई लकड़ी जली रहती है उससे बोला जाता है। आप देखिए बृहस्पति, देखिए बृहस्पति, इस आईओ के नाम से जानते हैं, यूरोपा के नाम से जानते हैं। 4 हमारे बृहस्पति उपग्रह हैं। और जैसे गैनीमेड इनके नाम से जानते हैं, गलिस्टो के नाम से जानते हैं। याद है आईओ यूरोप, आईओ यूरोप में ज्ञान लीजिए गिलिस्टोर से, इसका सूत्र है आईओ यूरोप में ज्ञान लीजिए गिलिस्टोर से। ये देखिए आईओ का आईओ हो गया, यूरोपा हो गया, हमारा गैनीमेड हो गई, अग्लिस्टो हो गई। सबसे आईओ में देखें 3643 किलोमीटर है, 43 किलोमीटर का इसका व्यास बनाता है, डायमीटर बनाती है। अब देखो यहाँ 4,21,800 किलोमीटर दूरी है, हमारे किससे दूरी है, बृहस्पति से दूरी है। ये ध्यान दीजिए बृहस्पति हो गया है, इससे दूरी हमारा सबसे देखने को आईओ, ये घूम रही है आईओ है। हमारा देख ले 1 दिन में 1.5 दिन में कंप्लीट कर देता है। इस पे हमारे देखिए आईओ सबसे ज्यादा हमारे सौर मंडल में यहाँ पे सक्रिय एक्टिव हमारा वोल्केनो देखने मिलता है, जिसे ज्वालामुखी नाम से जानते हैं। ये देखिए धूसर कलर नहीं दिखता, जितने हमारे अन्य ग्रहों के बारे में, उपग्रहों के बारे में और हमारे आपको देखा क्षुद्र ग्रहों के बारे में, उल्का पिंडों के देखने में तो धूसर कलर के दिखते हैं, लेकिन ये हल्का पीला, नारंगी, लाल कलर का दिखता है, जो आपको दिख रहा होगा ऊपर। आप देखिए यूरोपा की बात बताते हैं। यूरोपा देखते हैं, ये आपको 3122 किलोमीटर का व्यास है, 6,71,000 हमारे देखने मिलता है, 900 किलोमीटर दूरी है, ये इससे दूरी पे है। अब ध्यान दीजिए, अब 3 दिन 3.5 दिन में कंप्लीट करता है, चक्र लगाता है। यहाँ जीवन होने की संभावना है, यूरोपा पर देखिए जीवन होने की संभावना है, क्योंकि इसमें एक पता चला है कि इसके सतह के नीचे पानी का समुद्र, खारे पानी के समुद्र देखने को मिला है। ये चीज के अनुमान लगाया गया है। आइए हमेशा देखिए यूरोपा चमकीला दिखाई देता है। हमें याद रखिए आईओ पे क्या है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। हमारा यूरोपा क्या है, हमारा ध्यान देखिए, इसमें पानी की संभावना है, यहाँ जीवित होने की संभावना है। और यहाँ देख ले अब देख ले गैनीमेड, गैनीमेड बहुत इंपॉर्टेंट है। गैनीमेड क्यों कि ये आपको देखने को मिलेगा, ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा आप क्या उपग्रह देखने को मिलेगी। ये चंद्रमा से आपका चंद्रमा देखने को मिलता है, हमारा चंद्रमा देखने में 3400, ये हमें 5200 देखने को मिलता है। मून से भी बड़ा है, याद ध्यान देखिए हमारे बुध ग्रह से भी बड़ा है। ये चीजें गैनीमेड बोला जाता है, 5268 किलोमीटर की है। 10,70,000 आपको 400 किलोमीटर दूरी है, 7 दिन में कंप्लीट करता है। दूसरा अब भूरा कलर का दिखता है, बुध का, जो बुध से भी बड़ा है। अब स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र है, क्या चुंबकीय क्षेत्र है। तो हमें याद रखिएगा, आपको आईओ के पास क्या है, हमारा देखने मिलेगा सक्रिय ज्वालामुखी 400 से प्लस है। यूरोपा के पास आप देखने मिलेंगे जीवित होने की संभावना है, क्योंकि इसके सतह के नीचे पानी की अनुमान लगाया। गैनीमेड के अंदर देखने को मिल रही है, गैनीमेड के अंदर देखने को मिलती है, हमारे देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे सबसे बड़ा है ये हमारे सौरमंडल का। गलिस्टो के पास देखने को मिलेगा 48-21 किलोमीटर की है, 8,82,000 आपको 700 किलोमीटर दूरी है। ये सबसे ज्यादा दूरी पे देखने मिलता है। सबसे ये आपको दूर देखना आईओ, यूरोपो, उसके बाद गैलीनो, और हमें यहाँ पे आपको बृहस्पति के पास 107 से प्लस आपको उपग्रह देखने मिलेंगे। अब देखिए ये 16 दिन में कंप्लीट करता है, गहरा और दूसरे कलर की है। सौरमंडल का सबसे ज्यादा यहाँ पे गैलिस्टो पे सबसे ज्यादा यहाँ पे धब्बे पड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पे उल्का पिंड बहुत ज्यादा गिरे हैं, एस्ट्रॉइड गिरी है।
ये चीजें बिना देरी करते हुए आगे चलते हैं। शनि ग्रह, शनि जैसे शनि का आप देख रहे हैं दो हमें देखने मिलता है टाइटन, एक मिलता है एंसेलाइट। टाइटन टाइटन का आप 51 से 50 किलोमीटर ये पीला नारंगी के दिखता है, और 1,22,200 किलोमीटर दूरी है इससे हमें शनि से। और इसमें हमें दिन देखते हैं, एक चक्कर लगाने में इसे 52 दिन लगता है। टाइटन, यहाँ पे टाइटन बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने मिलेगी। टाइटन क्या है, मेथेन और एथेन की यहाँ पे एक झील मिलती है, पानी की झील, पानी की तरह मिलती है, लिक्विड फॉर्म में मिलती है ये चीजें। और यहाँ पे बरसात भी होता है, मेथेन और एथेन की बरसात होती है, ये ध्यान दीजिए। और एंसेलार्ट्स देखेंगे तो सफेद बर्फ का यहाँ देखने मिलेगा, जल वाष्प की संभावना मिलती है, यहाँ फुहारे मिलते हैं। तो हमारा टाइटन, और हमें आपको देखने मिलेगा टाइटन के एंसेलाइट में देखने मिलती है कहीं ना कहीं यहाँ पानी की संभावना देखेंगे। जहाँ पानी रहेगा तो कार्बनिक तत्व भी देखने को मिलेंगे, ये चीज ध्यान दीजिए। अब यह कार्बनिक तत्व रहेगा तो हर कार्बनिक से अमीनो पैदा होगा, अमीनो से पैदा होने वाले बाद के बाद जीव बनते हैं, ये चीज देंगे। अरुण की बात देखते हैं, अरुण में क्या है हमारा अच्छा तीन देखेंगे मुख्य रूप से। अरुण के पास हमारा 27 है, तो यहाँ पे अमीरा, एरियल और टाइटेनिया। टाइटेनिया देखेंगे महत्वपूर्ण है, टाइटेनिया पे भी आपको लगभग आपको देखने की, एक टाइटन अलग है, टाइटेनिया अलग है। अरुण का टाइटेनिया उपग्रह है, ये चीज जानिए। टाइटेनिया सबसे बड़ा आपका अरुण का उपग्रह देखने को मिलेगा। टाइटन अगर पूछा जाए शनि का टाइटन है। अरुण, अरुण में आप देख लेंगे टाइटन, एक टाइटन अलग है, टाइटन ट्राइटन ये अलग है। ट्राइटन यहाँ पे देखने मिलेगी, यहाँ पे आप देखने मिलती है। ये लगभग आपको 2707 किलोमीटर की आपकी व्यास बनाता है, 3,54,000 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे नाइट्रोजन बर्फ है, नाइट्रोजन के बर्फ देखने मिलते हैं टाइटन पे देखने मिलता है। ये दो चीज याद रखिए, टाइटन एक होता है हमारा ट्राइटेनिया, एक होता है ट्राइटेन, ट्राइटेन होता है। ये ट्राइटेन हमें देखना अरुण पे देखने को मिलता है। अब देखते हैं प्लूटो, प्लूटो के बारे में देखेंगे तो प्लूटो का उपग्रह, प्लूटो भी बहुत सारे 5 उपग्रह हैं, जैसे मुख्य रूप से कैरान, आपको देखें कैरान उपग्रह है जो आपको इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, आज हमारे सबसे नजदीकी उपग्रह है, जैसे 1212 किलोमीटर का, और 6 दिन में ये कंप्लीट करता है अपना परिक्रमण करता है। ये चीज है हमारा प्लूटो। और